कैसे हैं बच्चों? मिजाज बढ़िया। चलिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स 12, चैप्टर 2, लेक्चर 12। बेटा लेक्चर 11 में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे कैपेसिटेंस के ऊपर बेस्ड, यानी लेक्चर 10, 11 में मिला के अगर हम बात करें कि भाई कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन क्या है व्हेन इट इज फिल्ड विद एयर, या जो कैपेसिटर की प्लेट है उनके बीच में एयर है, या अगर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तब कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, जैसे हमने बात की बेटा यहां पर एयर या वैक्यूम में इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी नॉट है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, कंप्लीटली फिल्ड, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के बराबर। अब जो कैपेसिटेंस था वो सीएम मार्क कर दिया मैंने, तो बेटा जो सी नॉट था इसकी वैल्यू आपने लिखी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये हमने लिखा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर मैं यहां पर इनका डिवीजन ले लेता हूं, सीएम अपॉन सी नॉट, बेटा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली वी हैव के। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल्ड करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी नॉट का के टाइम्स हो जाएगा, यानी जो एयर या वैक्यूम में कैपेसिटेंस है उसी कैपेसिटर का, ठीक है, कैपेसिटेंस अगर इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक becomes k times of the capacitance when air is filled between या inside the space between the plates। ठीक है, तो ये cm अपॉन सी नॉट हो गया k के बराबर। तो आज हम यही बात करेंगे कि भाई कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हो जाता है, ये तो मैथमेटिकल बात आ गई हमारे पास, कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और भी साथ में बात करेंगे कि भाई डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, कितने टाइप का डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर होता है, ये बिहेवियर क्यों आ रहा है। ठीक है, ये सब बात करते हैं बेटा। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक या डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये बेटा इंसुलेटर है, इंसुलेटर एक तरीके से इंसुलेटर है, यानी द मटेरियल which has tightly bound electrons with the nuclei, the material which has tightly bound electrons with nuclei of their atoms। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अ डाई इलेक्ट्रिक। इसी को बच्चों हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, ये डाई इलेक्ट्रिक कहलाएगा। ठीक है, अब डाई इलेक्ट्रिक जैसे कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम है, लाइक हम बात कर रहे हैं जैसे पेपर, वुड, माइका एटसेट्रा। ठीक है, इवन हम लिक्विड के अंदर वाटर की बात कर सकते हैं, वाटर हो गया, ग्लिसरीन हो गया, अल्कोहल हो गया, एटसेट्रा। तो बेटा अब यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, कितने टाइप का होता है उसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इसे बेसिकली हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो डाइलेक्ट्रिक हैं जिनके एटम या मॉलिक्यूल पर एक नेट डायपोल मोमेंट होता है, यानी एक नेट डायपोल मोमेंट होगा, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स
या सिंपली आप मॉलिक्यूल इंडिकेट कर दीजिए, इसको मॉलिक्यूल इंडिकेट कर देते हैं यहां पर। मॉलिक्यूल हैज अ नॉन जीरो डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक है जिसके मॉलिक्यूल पर, जिसके हर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम HCl की बात करें, HCl एक बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में HCl, ठीक है। अगर मैं यहां पर स्ट्रक्चर की बात करूं कि भाई इस सिंगल बॉन्ड में, इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, ये इनकी शेयरिंग हुई है। लेकिन बेटा जो क्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ज्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होगा अ लिटिल बिट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, क्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ये। तो यानी सीन इस तरीके से हो जाएगा ऐसे। अब क्लोरीन पर, ठीक है, यानी होना तो ये बीच में चाहिए था, यानी इलेक्ट्रॉनिक पेयर कहां होना चाहिए, दोनों के बीच में होना चाहिए, दोनों बाध्यकार होना चाहिए, एक जैसा, एक जैसा, यानी इनके ऊपर राइट होना चाहिए। लेकिन बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर था वो शिफ्ट अ लिटिल बिट, शिफ्ट टुवर्ड्स द क्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां प्रोड्यूस हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां प्रोड्यूस हो गया। पार्शियल इसलिए, ये नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है, अभी भी हाइड्रोजन का कुछ हक है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन ये शिफ्ट इधर हो गया है। तो शिफ्ट होने से पार्शियल नेगेटिव इधर, पार्शियल पॉजिटिव इधर, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ, तब तो H आयन यानी पॉजिटिव आयन, ठीक है, कैटायन और N आयन अलग अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, तब की बात नहीं कर रहे हम, है ना। तो बेटा अब यहां पे जो मॉलिक्यूल आ गया, अब मेरे पास जैसे इसको मैं ऐसे बना देता हूं, पार्शियल पॉजिटिव यानी ये हो गया, पार्शियल नेगेटिव ये हो गया। एक ही सिंगल मॉलिक्यूल पर, वीडियो देख लेता हूं आ रहा है कि नहीं, इतना कवर हो रहा है, ये थोड़ा नीचे से, तो मैंने कहा कि भाई यहां पर पार्शियल जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है क्लोरीन की तरफ अ लिटिल बिट शिफ्ट हो गया। इससे बेटा मैं अब इस मॉलिक्यूल को ऐसे बना सकता हूं कि भाई नेगेटिव ये और पॉजिटिव ये, एक ही मॉलिक्यूल HCl पर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट आ गए, पोलैरिटी डेवलप हो गई, इलेक्ट्रिक पोलैरिटी डेवलप हो गई, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब HCl के एक सिंगल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो एक HCl मॉलिक्यूल ये हो गया। अब अगर मैं यहां पर बेटा इसको एज अ होल देखूं, अब ऐसा तो होगा नहीं कि HCl का एक सिंगल मॉलिक्यूल हो हमारे पास, ठीक है, कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। अगर मैं एक HCl यहां पर ले लेता हूं, ठीक है, HCl के बेटा यहां पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाऊं मैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाऊं, तो ये रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे कई सारे होंगे। तो बेटा अगर मैं एज अ होल डाइपोल मोमेंट देखूं, नेट डाइपोल मोमेंट देखूं, नेट डाइपोल मोमेंट इस HCl के, ठीक है, जो HCl है मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके मैंने 10 ml ले लिए, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, 10 ml में जो इसका हर मॉलिक्यूल जो होगा, इनके डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, हर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट विल बी 0। तो नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा, लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का एक डायपोल मोमेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक क्या कहलाएंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाएंगे, ठीक है। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। और अगर मैं दूसरी एग्जांपल्स की बात करूं, एक तो HCl बहुत अच्छा एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल की बात करें H2O, एक तो HCl हो गया हमारे पास एक एग्जांपल, दूसरा हो गया H2O। बेटा H2O भी जो होता है ये भी पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अगर मैं इसको बनाऊं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरीके से, बेटा तकरीबन 105 डिग्री का ये एंगल होता है बीच में,
ठीक है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, अ लिटिल बिट ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, यानी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाइड्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो बेटा यहां माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। अब देखो एक डायपोल मोमेंट ये पैदा हो गया, एक डायपोल मोमेंट ये आ गया, एक ही मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है, तो एक नेट डायपोल मोमेंट वेक्टर एडिशन कर लें, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से, ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इंडिकेट द नेट डायपोल मोमेंट। तो वाटर का एक सिंगल मॉलिक्यूल, उसमें भी एक नेट डायपोल मोमेंट हो गया, ये भी क्या हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। तो अगर मैं वाटर का यहां पर सैंपल ले लूं, वाटर का सैंपल ले लूं ठीक इसकी तरह से, तो नेट डायपोल मोमेंट अभी भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से मैं इंडिकेट कर सकता हूं। अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जैसे इसका बेटा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट ऑफ a molecule is zero। अब जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है, उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। मैंने कहा फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस H2, तो बेटा इनके बीच एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन का ये, इसको मैं हटा के दो इलेक्ट्रॉन बनाए दे रहा हूं ऐसे करके, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का। बेटा दोनों ही हाइड्रोजन सेम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिविटी, ठीक है, यानी सब सेम है यहां पर, तो ये बीच में ही रहेगा, ये क्या रहेगा, बीच में ही रहेगा, ना तो इधर शिफ्ट होगा पेयर, ना इधर शिफ्ट होगा। जब ये अनसिमेट्रिकल होते, अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल होते, तब गुंजाइश बनती, चांसेस बनते इसके शिफ्ट होने के, तब ये बीच में ही रहेगा। एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर है, तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, डायपोल मोमेंट इसका जीरो हो गया, डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। अगर पूरी H2SO गैस की बात कर ले होल, तब भी जीरो होना ही है। जब सिंगल मॉलिक्यूल का जीरो है, एज अ होल गैस क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे ही Cl2 का ले लिया मैंने, Cl2 दूसरा एग्जांपल पकड़ लिया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है। ऐसी अगर मैं CO2 ले लूं, CO2 बेटा कार्बन ये एक दो बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर बनता है इसका, देख ले एक मिनट, हाँ ये नीचे थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, चलो मैं इसे ऊपर बना देता हूं। अब देखो जैसे मैंने CO2 ले लिया, CO2, ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया, एक ये हो गया, एक 3CO2 हो गया। बेटा यहां पे अगर मैं, ये लीनियर स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, कार्बन के मुकाबले ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, तो माइनस डेल्टा ये आ गया, तो यहां प्लस डेल्टा, तो बेटा अब यहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव ये डायपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव ये डायपोल मोमेंट, दोनों तरफ पेयर सेम है, CO, तो ये डायपोल मोमेंट सेम होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दे काउंटर बैलेंस ईच अदर। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, नेट डायपोल मोमेंट जीरो आ गया, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के सिंगल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहां एक तरीके से बेटा हम ये कह सकते हैं, यहां पर अगर मैं बात करूंगी भाई सेंटर ऑफ मास जो होता है, नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास अलग हो गया, पॉजिटिव का अलग हो गया, यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास सेपरेट होता है, तभी तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज ये, पॉजिटिव चार्ज ये, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऐसे इंडिकेट कर दिए। थोड़ा मैं इसे ऊपर करता हूं, बेटा यहां पर हम देखें पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेगेटिव, पोलर डाइलेक्ट्रिक में नेगेटिव और पॉजिटिव इनके सेंटर ऑफ मास सेपरेट है, इलेक्ट्रॉनिक पेयर एक तरफ शिफ्ट है, यहां पॉजिटिव यानी सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और नेगेटिव वाला अलग हो गया, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेट होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है।
जबकि यहां पर बेटा नेगेटिव पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर होता है। ठीक है, तो ये तो बात रही बेटा डाइलेक्ट्रिक की, कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, ऐसा मटेरियल विच हैज टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन विद देयर न्यूक्लियर, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। इट इज लाइक द इंसुलेटर, इट इज ऑफ टू टाइप्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक यानी हर मॉलिक्यूल का एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, यहां पर हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा। लेकिन दोनों का एज अ होल, यहां पर भी पूरा मटेरियल, यहां पर भी पूरा मटेरियल, एज अ होल डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट इज 0। यहां तो नेट डायपोल मोमेंट 0 होना ही होना है। ठीक है, अब यहां पर बेटा अब मेन कहानी ये है कि भाई अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में इनको रख दिया जाए तो क्या होगा, यानी डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर क्या होगा, हाउ इट बिहेव्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिहेवियर ऑफ a dielectric in external इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर क्या होगा उसे समझते हैं। मैं थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर, ये हाँ इससे नीचे नहीं जाना है मुझे ना बेटा। बिहेवियर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम कर रही है यहां पर। अब मैं कोई डाइलेक्ट्रिक यहां पर रख दूं, कोई डाइलेक्ट्रिक यहां पर रख दिया तो इसका बिहेवियर यानी कैसा इसका बिहेवियर होगा, ठीक है, उसको समझते हैं। बेटा अगर मैं यहां पे पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लूं तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक यहां पर क्या कर लेता हूं मैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक का ऐसे बना लेता हूं, पोलर डाइलेक्ट्रिक ये रख दिया, कुछ मॉलिक्यूल्स बना लेता हूं, 2-4 मॉलिक्यूल बना लेता हूं मैं, ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे करके बना लेता हूं। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे करके बना दिया। ये बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रख दिया। एक डाइलेक्ट्रिक को, कैसा डाइलेक्ट्रिक है भाई, पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक। हर मॉलिक्यूल, एवरी मॉलिक्यूल इज पोलर, यानी हैविंग नेट डायपोल मोमेंट, यानी सिंगल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है। उसको बेटा मैंने यहां पर ले लिया। अब देखो क्या होगा, आपने एक्सप्रेशन भी ड्राइव की थी कि भाई जब भी किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं कि उस पर टॉर्क काम करता है, और टॉर्क की टेंडेंसी होती है कि उस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कर दे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कर दे। ठीक है, तो बेटा यहां पे इस पर एक टॉर्क लगा, ये टॉर्क लगा, इस पर टॉर्क लगेगा, इस पर टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन पर टॉर्क एक्सर्ट करेगी और इन डाइपोल को अपने अलोंग करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करता जाऊं और स्ट्रॉन्ग करता जाऊं तो ये प्रोसेस बड़ा जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टॉर्क लगेगा। बेटा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड मोर इज द टॉर्क, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा उतना टॉर्क ज्यादा। ठीक है, और सून अ स्टेज कम्स, जल्दी की स्टेज ऐसी आ जाती है बेटा कि जहां पर सारे के सारे डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाते हैं, ये हो गए। तो नाउ इस वक्त डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो गया। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन, यानी अब यहां पर क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज इस सेंस में हो गया, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, यानी पॉजिटिव यहां ये वाला पार्ट पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पार्ट नेगेटिव नेगेटिव। ये बेटा पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के एक एंड पर पॉजिटिव पोलैरिटी, एक एंड पर नेगेटिव पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई व्हेन इट इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन कहलाएगा। अब नेट डायपोल मोमेंट यहां पर देखूं मैं, नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट देखूं, नाउ इट इज नॉट जीरो।
यहां नेट डायपोल मोमेंट देखूं मैं, नेट, जैसे ही मैंने इसको डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, सभी डायपोल मॉलिक्यूल रैंडमली ओरिएंटेड थे, नेट डायपोल मोमेंट क्या था बच्चों, नेट डायपोल मोमेंट 0 था। ठीक है, तो बेटा मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है, जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक, फॉर एग्जांपल पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लिया, नॉन पोलर में भी ऐसा होगा, वो भी मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी थी कि हर डायपोल को अपने अलोंग करना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा बढ़ा भी दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्रोसेस तेजी से होगा, यानी सभी डायपोल जो होंगे, सभी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाएंगे, सभी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाएंगे और एक नेट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, यानी पोलराइजेशन कर रही है इस डाइलेक्ट्रिक का। तो नाउ तो बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड, यानी इसका पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मींस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यानी डाइलेक्ट्रिक में नेट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, द फिनोमिना या द प्रोसेस which produces, the phenomena or process which produces net dipole moment in a dielectric, the process which produces net dipole moment in dielectric is called electric polarization। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसी को बेटा हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऊपर लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलेंगे। यानी वो प्रोसेस जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक नॉन, जिसका डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर दिया, नेट डायपोल मोमेंट को नॉन जीरो कर दिया। दिस फिनोमिना और प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, ऐसे ही बेटा यहां इस दूसरे केस में भी होता है, सेम चीज है, और थोड़ा तरीका डिफरेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन उसका भी होगा। अब जैसे मैंने कहा कि भाई, अब मैंने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लिया, मैंने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर कहा था कि इसका नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास एंड पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एक ही जगह कोइंसाइड करते हैं। तो अगर मैं ऐसे मान लू बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास इसी जगह लाई कर रहा है बीच में, नेगेटिव पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास बता रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ मास ये नहीं कि न्यूक्लियस पर ये नेगेटिव पॉजिटिव रखे हुए हैं, सेंटर ऑफ मास नेगेटिव पॉजिटिव का एक ही जगह पर है। ठीक है, तो बेटा अब यहां पे बेसिकली होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा होगा, और न्यूक्लियस का, यानी न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास और न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर है एक तरीके से। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में से जैसे ही रखेंगे असर क्या होगा कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन है, आप जानते ही हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज को अपने अलोंग फोर्स लगाती है और नेगेटिव चार्ज पर अपने अपोजिट फोर्स लगाती है। जो न्यूक्लियस होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा अ लिटिल बिट यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा इस तरीके से, यानी हमारे पास जो सीन बनेगा अब सर्कुलर ऑर्बिट से ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो गया, दे आर सेपरेटेड नाउ। अब पोलराइजेशन आ गया। अभी डायपोल मोमेंट जब सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर थे, पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास एक ही था, तो डायपोल मोमेंट 0 था, लेकिन अब एक डायपोल मोमेंट यहां पे प्रोड्यूस हो गया, यानी एक डायपोल मोमेंट यहां प्रोड्यूस हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोलराइजेशन आ गया। तमाम मॉलिक्यूल में यही हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो चाहे डाइलेक्ट्रिक कोई भी हो, पोलर हो या नॉन पोलर हो, जैसे उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड
उसमें नॉन जीरो डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर देती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, अब एक चीज बेटा यहां पर हम देखें, यहां बात करें इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की बात करें। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की यहां पर बात कर लें, चाहे हम ये वाला ले लें या पिछला वाला ले लें, पोलर डाइलेक्ट्रिक या नॉन पोलर। नॉन पोलर तो मैंने लिया ही है यहां पर। ठीक है, अब बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां स्ट्रॉन्ग करता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगातार बढ़ाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊंगा तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पर ये फोर्स लग रहा है और नेगेटिव पर इधर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स बढ़ने लगेंगे। दोनों ही फोर्स क्या होंगे, पॉजिटिव पर जो फोर्स होगा और नेगेटिव पर जो फोर्स होगा, पॉजिटिव पर फोर्स F पॉजिटिव मान लेता हूं, F नेगेटिव, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। जब ये दोनों बढ़ेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन कम होगा, ये एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे। Soon a stage comes when they are separated, positive अलग, negative अलग. This phenomena is called electric breakdown. अब डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए। ठीक है, यानी एक ऐसी स्टेज जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल electric field, due to strong external electric field, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है वो सेपरेट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर separated from each other, due to strong external electric field, positive and negative charges किसके, of dielectric are separated from each other, ठीक है, and become free to move. इसी को बेटा this phenomena is called electric breakdown. This phenomenon is called electric breakdown. इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। This phenomena is called electric breakdown. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। तो बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, required to occurrence of the breakdown, electric breakdown in the dielectric, that maximum electric field is called dielectric strength of the dielectric. तो dielectric strength क्या है, dielectric strength of dielectric। बेटा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम एक्सटर्नल electric field applied on a dielectric for occurring electric breakdown, maximum external electric field applied on a dielectric for occurring electric breakdown is called dielectric strength। क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई फॉर एग्जांपल एयर
एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इट इज, अगर मैं ऐसे लिखूं 3 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा ऐसा यूनिट क्या रहता है, एक तो न्यूटन पर कूलम मालूम ही है, दूसरा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये 3 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, यानी कि ये बराबर हो गया 3 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। अब मिलीमीटर को इन मीटर 10 रेज टू दी पावर -3 मीटर, इसको ऊपर ले जाइए 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 वोल्ट पर मीटर। यानी एयर में अगर एयर में 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 वोल्ट पर मीटर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा, चटर पटर की आवाज आने लगेगी, पॉजिटिव नेगेटिव आयन भागने लगेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। अब ये देखते हैं कि भाई कैपेसिटेंस बढ़ेगा कैसे, इन सब चीजों से कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगा, अब उसकी बात करते हैं, ठीक है बेटा। अब यहां पे मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, अब एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, यहां मैंने क्या ले लिया बच्चों, एक डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक कर दिया। अब बेटा इसका पोलराइजेशन हुआ, जब इसका पोलराइजेशन होगा तो मैं ऐसे करके बना लेता हूं, 3 मॉलिक्यूल्स की रोज बना लेता हूं ऐसे करके, इसका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गया डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है। तो नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। बेटा यहां पे जो प्लस माइनस बिल्कुल नजदीक है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये न्यूट्रल एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे, ये ठीक है, ये खत्म कर देंगे, लेकिन इस एंड का एक पॉजिटिव रह जाएगा, इस एंड का नेगेटिव रह जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर क्या आ गया, यहां नेगेटिव रह गया, ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया, और यहां पर ये पॉजिटिव रह गया, ये पॉजिटिव रह गया, यानी ये सारा का सारा क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, एक एंड पर पॉजिटिव आ गया, तभी तो कह रहे हैं हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि भाई बाहर की एक्सटर्नल फील्ड, मैं इसे थोड़ा ऐसे कर देता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बेटा बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम कर रही है, इसे मैंने E नॉट मार्क कर दिया, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या लिख दिया, E नॉट, जो फ्री स्पेस या एयर के अंदर या वैक्यूम में है, ठीक है। अब देखो यहां पर जो पॉजिटिव नेगेटिव बन रहे हैं, ये नेगेटिव सारे के सारे मैं ऐसे बना देता हूं, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब देखो बीच वाले तो खत्म हो चुके हैं, सब न्यूट्रल हो गया, तो इसे हटा देना बेहतर है। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं, यहां से ये हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं, ये बेटा यहां से इनको हटा दिया, ये हटा देते हैं। अब देखो यहां पर हुआ क्या, अब यहां पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी आ रही है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पैदा हो गई, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से नेगेटिवली चार्ज प्लेट इन एयर और फ्री स्पेस, एक अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई जो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ, डाइलेक्ट्रिक का एक एंड पॉजिटिव है, एक एंड नेगेटिव पोलैरिटी पर है, तो एक इनसाइड या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई, ई इंटरनल। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द डाइलेक्ट्रिक बिकम्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू डाइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू डाइलेक्ट्रिक कितनी हो गई भाई, E नॉट माइनस, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, E नॉट माइनस E इंटरनल, ये हो गई, ये नेट फील्ड आ गई। नेट फील्ड को बेटा मैंने यहां पर E लिख दिया, नेट फील्ड E लिख दिया, E नॉट माइनस E इंटरनल, ये नेट फील्ड हो गई। तो अब नेट फील्ड क्या हो जाएगी, नेट फील्ड तो घट जाएगी, E नॉट माइनस E इन कम हो गई। बेटा यहां पर प्लेट्स के बीच की दूरी मान लो D के बराबर है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V,
तो E इज इक्वल टू नाउ E इज इक्वल टू V अपॉन D, ठीक है, हेंस V इज इक्वल टू E इंटू D। अब नेट डाइलेक्ट्रिक रखते ही इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E रिड्यूसेस, E रिड्यूस हो गया, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल डिक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा बेटा, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर Q, चार्ज इज Q, मान लो ये चार्ज क्या है, ये चार्ज जो है प्लेट पर Q है, प्लस Q और ये माइनस Q, तो Q अपॉन V, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिक्रीज कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया, हेंस कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। दैट्स व्हाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक in the space between the plates of the capacitor, ठीक है, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। इट इज द बेसिक रीजन। तो बेटा कई बार 2 मार्क के अंदर पूछता है कि आपको एक्सप्लेन करना होगा कि भाई डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन हाउ द डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस। वो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं कह रहा है, वहां लिख सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं, लेकिन पूरी एक्सप्लेनेशन आपको ये चाहिए होगी। तो बेटा जैसे ही डाइलेक्ट्रिक रखते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उसका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाता है, एक एंड पर पॉजिटिव और एक एंड पर नेगेटिव चार्ज या पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो गई विच एक्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिवली चार्ज प्लेट तक डायरेक्टेड है। तो बेटा नेट फील्ड थ्रू दिस डाइलेक्ट्रिक बिकम्स ई नॉट माइनस ई इंटरनल, ये कम हो गई, जब ये कम हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो डिक्रीजेस बिकॉज V is equal to E into D। When potential difference decreases, capacitance will increase। तो इस तरीके से बेटा मैं यहां पर इसको इंडिकेट कर देता हूं, तो ये ध्यान रखेंगे इसमें। ना बेटा अब जैसे बात करते हैं, देखो अभी यहां पर जब एयर फील्ड है, जब एयर फील्ड है प्लस प्लस माइनस माइनस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए वी नॉट है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी है। इस वक्त बेटा जो चार्ज है यहां पर वो मान लीजिए क्यू नॉट है। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑलवेज काउंटेड ऑन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये नहीं कि नेट चार्ज होता कैपेसिटर 0 प्लस क्यू माइनस क्यू, जो चार्ज होगा वो मैंने क्यू नॉट मान लिया, ठीक है। अब क्या किया गया बेटा इसके अंदर, अब यहां क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं। अब क्या किया गया, एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया गया, यहां पर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया गया, ठीक है। चार्ज Q लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड E लिख दी, पोटेंशियल डिफरेंस V लिख दिया, डिस्टेंस अभी भी D के बराबर है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये बेटा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या हो गया इसका पोलराइजेशन, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हो। जो चीज अभी मैंने समझाई है वो यहां पर लिख दी मैंने, चार्ज और चार्ज E और V इनकी वैल्यूज लिख दी दोनों जगह पर, ठीक है बेटा। अब ये चार्ज होगा यहां पर, ध्यान रखिए, अब ये कैपेसिटेंस और लिख देते हैं C नॉट और ये Cm। अभी आपने देखा Cm क्या है, Cm इज C नॉट इंटू K, ये तो K टाइम्स बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक डालते ही Cm यानी कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक बिकम्स K टाइम्स ऑफ C नॉट का K टाइम्स हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V नॉट अपॉन D। ऐसे यहां बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन D, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। अगर बेटा मैं दोनों रिलेशन को डिवाइड कर दूं, यहां पर E नॉट अपॉन E कर दूं, E नॉट अपॉन E कर दूं, तो ये V नॉट अपॉन D, V अपॉन D, D से D कैंसिल आउट, इट इज V नॉट अपॉन V, ये हो गया V नॉट अपॉन V, ठीक है। अब चार्ज दोनों में सेम है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स तो है नहीं, जो चार्ज यहां पर है वही चार्ज यहां पर है, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट, बेटा आप जानती हो Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो Q इस केस में यानी Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट इंटू V नॉट, और इन सेकेंड केस Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये आ गया मेरे पास। यहां मैं लिख रहा हूं Cm,
ये सीएम इंटू वी, ये लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है। अब बेटा यहां से मैं क्या करता हूं, सीएम अपॉन सी नॉट, तो ये लिख देता हूं, सी नॉट को सीएम के नीचे चिपका दो और वी को वी नॉट के नीचे चिपका दो, ये हो गया बेटा सीएम अपॉन सी नॉट, सीएम अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के, ये क्या आ गया, के इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी, के इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो बेटा के हो गया वी नॉट अपॉन वी, या v हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, v नॉट अपॉन के। ऐसे ही मैं यहां देखूं v नॉट अपॉन v किसके बराबर है, v नॉट अपॉन v के बराबर, या मैं लिख सकता हूं k, तो बेटा e नॉट अपॉन e इज इक्वल टू k, यानी e नॉट अपॉन e इज इक्वल टू k, हेंस e इज इक्वल टू e नॉट ओवर k। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक डालते ही इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन के टाइम्स के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स v नॉट अपॉन के 1 अपॉन के टाइम्स, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स को बेटा हम ध्यान रखेंगे कि भाई ये भी इसी बात को तस्दीक कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक डालते ही इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, सो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही घटेगा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज इतनी बात करेंगे, कल बेटा इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे कि भाई क्वेश्चंस कैसे आते रहे हैं, ठीक है बेटा।